पहले मौजू में हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी को, जिसे अपनी शिकस्त जो है वो हजम नहीं हो रही, जो मकबूजा कश्मीर में अवाम ने उसे जो हालिया नाम नहाद इलेक्शंस ही हुए उसमें उसे शिकस्त से दोचार किया। वो बार बार मकबूजा कश्मीर में आकर कश्मीरियों को पता नहीं क्या पैगाम देने की कोशिश कर रहा है। कभी वो नाम नहाद इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स, बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्ट्स के नाम के ऊपर आता है, कभी वो किसी मजहबी त्यौहार में हिंदुत्व के प्रचार के लिए वहां पे पहुंच जाता है। लगता है उसके पास वक्त बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से आए रोज वो मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों पे की नमक पाशी करने के लिए वो पहुंच जाता है। अभी हालिया कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी जो है मकबूजा कश्मीर में मौजूद था, जिला गांदरबल लद्दाख हाईवे के ऊपर, और वहां पे जेडमोर नामी टनल का इफ्तिताह किया। और उस इफ्तिताह के बाद नरेंद्र मोदी ने जो खिताब किया उससे ऐसे लगता था कि ये जो कुछ हो रहा है, चाहे वो वहां की रिंग रोड बन रही है, चाहे वो वहां के टनल्स बन रहे हैं, चाहे वो वहां के पुल बन रहे हैं, ये सब कश्मीरियों के लिए है। लेकिन जब अगर आप डीप डाउन जाएं, इसके ऊपर बीबीसी ने भी एक स्टोरी की है, तो आपको पता ही चलेगा कि ये कश्मीरियों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। जिस जेडमोर टनल के हवाले से बात की, इसने कहा कि ये कश्मीरियों के लिए एक तोहफा वो देने जा रहा है, जिसके तहत अब कश्मीर जो है मकबूजा कश्मीर वो लद्दाख के साथ कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे वहां के जो रहने वाले हैं वो ये कहते हैं कि ये पॉसिबल इसलिए नहीं है कि जो सर्दियां जब आती हैं तो श्रीनगर से आगे इतनी बर्फ पड़ जाती है कि ये रोड मुकम्मल तौर पे ब्लॉक हो जाती है। तो उस पर आप 6 किलोमीटर का बना लें या 60 किलोमीटर का टनल बना लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, फर्क जरूर पड़ेगा। फर्क पड़ेगा इंडियन आर्मी की मूवमेंट को, फर्क पड़ेगा जो इंडियन आर्मी के डिजाइन हैं चाइना के अगेंस्ट, जो इंडियन आर्मी के डिजाइन हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट सियाचिन में, चाइना के अगेंस्ट मुख्तलिफ इलाकों में, लद्दाख के मुख्तलिफ इलाकों में, उन पे यकीनन ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं और पिछले 20 सालों से ये काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे कुछ हकायक आपके सामने रखेंगे जो इस बात को साबित करेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट्स जिनके नाम के ऊपर मोदी बार बार विजिट करता है मकबूजा कश्मीर का, इसका कश्मीर और कश्मीरियों से कोई ताल्लुक नहीं है। दावा है कि जी 2,500 करोड़ रुपए की लागत से ये 9 साल में तामीर होने वाला प्रोजेक्ट कश्मीरियों के लिए है और पूरे साल तक ट्रैफिक बहाल रहेगी। हकीकत यह है कि ये प्रोजेक्ट चीन की अफवाज के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। सोनामर्ग का रास्ता तो पहले ही श्रीनगर से बर्फ की वजह से ब्लॉक रहता है, तो फिर कश्मीरियों को इससे क्या फायदा होगा, ये सवाल यकीनन अपने पैनलिस्ट के सामने रखेंगे। जो हकीकत है वो ये है कि इंडिया मकबूजा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में चीन के साथ लगने वाली सरहदों पर सुरंगों और सड़कों की तामीर पर बड़े बड़े मंसूबों पर काम कर रहा है। भारत इन दिफाई मंसूबों पर 20 साल से काम कर रहा है। जेडमोर टनल सिर्फ लद्दाख में चीनी सरहद के लिए नहीं बल्कि सियाचिन के लिए भी इस्तेमाल की जाएगी। ये अगर आम कश्मीरियों के लिए होते तो 3 रोज तक नरेंद्र मोदी की आमद से पहले इसको बंद ना किया जाता। ये कुछ हकायक जो आपके सामने रखे हैं, इस पर मजीद बात करेंगे अपने पैनलिस्ट से कि इसके जो दौरे हैं उसके मकासद क्या और खासतौर पर जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये प्रोजेक्ट्स इससे कोई आम कश्मीरी को फायदा हो सकता है और इन प्रोजेक्ट्स की असल में मकासद क्या है। सबसे पहले तारुफ करवा देते हैं। आज हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है एम्बेसडर रिटायर्ड नायला चौहान साहिबा ने, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, नामवर सफीर हैं, नामवर तज्जियाकार हैं, और सैयद मंजूर शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर हुर्रियत रहनुमा है। मसूद खान साहब हमें स्काइप के जरिए ज्वाइन कर रहे हैं, नामवर दिफाई तज्जियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आप तमाम मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं। इससे पहले सवालों का बाकायदा आगाज किया जाए, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का हालिया दौरा मकबूजा जम्मू और कश्मीर आलमी बिरादरी को खित्ते में सब अच्छा दिखाकर हकायक छुपाने की नाकाम मशक थी। मोदी के इस दौरे से कश्मीरियों को पाबंदियों, तलाशी मुहिम, गिरफ्तारियों और नाकाबंदियों जैसी मुश्किलात के सिवा कुछ नहीं मिला। हालत ये थी कि मोदी की आमद पर आर्मी अफसरान और बाहर से लाए लोगों को बिठाकर तकरीब का इनकाद किया गया। चूँकि मकबूजा जम्मू और कश्मीर में 10 साल बाद होने वाले ढोंग इंतखाबात में बीजेपी को बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा था और इस खिफ़त को मिटाने के लिए भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को मकबूजा कश्मीर का रुख करना पड़ा। कश्मीरियों ने जैसे इलेक्शन में इंतहा पसंद जमात बीजेपी को मुस्तरद किया था, इसी तरह मोदी का दौरा और नाम नेहाद तरक्की भी गयूर कश्मीरियों को मरूब न कर सकी। हकायक ये हैं कि काबिज भारतीय हुकूमत ने कश्मीरियों को बुनियादी हुकूक से महरूम कर रखा है। मकबूजा कश्मीर में बेरोजगारी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। अवाम बदतरीन महंगाई, गुर्बत और
بھوک و افلاس کا شکار ہیں۔ رہی بات نام نہاد ترقیاتی منصوبوں کی، تو کشمیریوں کا اصل مطالبہ حق خود ارادیت ہے، جس کا وعدہ اقوام متحدہ کے فورم پر کیا گیا تھا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ مودی سرکار کو کشمیریوں کی ترقی اور خوشحالی سے کوئی غرض نہیں۔ اس کی توجہ مقبوضہ کشمیر میں مظالم ڈھانے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کرنے اور کشمیریوں کو معاشی طور پر کمزور بنانے پر مرکوز ہے۔